हारना इम्पॉसिबल विद अनिमेश। अगर आपको लगता है कि आपके पास किसी चीज की कमी है और इसीलिए शायद आप कामयाब नहीं हो पा रहे हो, तो दोस्त अपने सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आप अपने सारे बहानों को साइड में रखकर अपने सपनों के हकीकत को पाने की कोशिश में लग जाओगे। सच कह रहा हूं, यकीन मानिए। आज मैं बातें करने वाला हूं विक्रम अग्निहोत्री के बारे में। विक्रम अग्निहोत्री, इंडियाज फर्स्ट डबल एम्प्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, इंदौर के रहने वाले विक्रम के दोनों हाथ नहीं हैं। बचपन में वे हमारे तरह ही थे, लेकिन 7 साल की उम्र में कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें अपने दोनों हाथ गंवाने पड़े। 7 साल की उम्र में उन्होंने एक हाई टेंशन वायर को पकड़ा गलती से, और इसके कारण अपने दोनों हाथ खो दिए। लेकिन दोस्तों, ज्यादातर लोग ऐसा कुछ होने पर हार मान लेते हैं, लेकिन विक्रम ने ऐसा कुछ नहीं किया। शुरुआत का वो समय विक्रम के लिए और उनके परिवार के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग था। आप सोच सकते हो, एक इंसान जिसके 2 हाथ नहीं हैं, वो कैसे जिएगा। पर विक्रम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इन्होंने सब कुछ हंसकर एक्सेप्ट किया। फैमिली का सपोर्ट तो था ही, जो सबसे जरूरी है। जब भी किसी के लाइफ में ऐसा होता है तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। फैमिली के सपोर्ट, दोस्तों के सपोर्ट और अपने विल पावर के कारण इन्होंने हर एक काम को अपने पैरों से करना शुरू कर दिया। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हर एक काम जो हम अपने हाथों से करते हैं वो अपने पैरों से किया करते थे। तो चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आरटीओ में क्या हुआ। बचपन से ही गाड़ियों की रुचि बहुत ज्यादा थी विक्रम को, और वे हमेशा सोचते थे कि उनकी एक कार होगी और वे ड्राइविंग सीट पर नजर आएंगे। जब उन्होंने आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन लगाई तो आरटीओ वालों ने वही किया जो आपके दिमाग में इस वक्त चल रहा है। जी हाँ, उनके बारे में जानकर आरटीओ ने उनका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि अगर विक्रम गाड़ी चलाते हैं तो दूसरों के लाइफ को खतरा हो सकता है। लोकल आरटीओ के बाद वे स्टेट मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट के पास गए, लेकिन वहां पर भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने सेंट्रल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अपील की, लेकिन वहां पर भी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक बंदा जिसके हाथ नहीं है वो कार कैसे चलाएगा। दोस्तों, अगर किसी के लाइफ में इतना कुछ हो तो वो इंसान यकीन मानिए टूट जाएगा, लेकिन विक्रम टूटने वालों में से नहीं था। उसने कोशिश की, वो लगा रहा, कोर्ट कचहरी तक वो गया, और आखिरकार 1.5 साल के बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए बुलाना ही पड़ा। आप सोच सकते हो, एक बंदा जिसके 2 हाथ नहीं है वो ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए गया है। इम्पॉसिबल लग रहा है ना? लेकिन दोस्तों, विक्रम ने बहुत मेहनत की थी और उसकी मेहनत जो है वो रंग लाई। उन्होंने अपने दाएं पैर को स्टीयरिंग पर रखा और बाएं पैर को एक्सेलरेटर पर, और बड़े आसानी से ड्राइविंग टेस्ट दे दिया। जितने लोग वहां खड़े थे, जो ऑफिसर्स वहां खड़े थे, सब ये देखकर चौंक गए, और सब ने आखिरकार ये माना कि विक्रम अग्निहोत्री को ड्राइविंग लाइसेंस मिलना ही चाहिए। जी हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस आखिरकार विक्रम अग्निहोत्री को मिल ही गया। तो दोस्तों, अगर विक्रम अग्निहोत्री को ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है तो आप भी अपने जिंदगी में जो चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। विक्रम जी ने इस बात का सबूत भी दिया इंदौर के एक कार रेस को जीतकर। अगर आपको अपने कॉन्फिडेंस पर यकीन है और अपने इरादों पे भरोसा है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, विक्रम अग्निहोत्री को एक बहुत बड़ा सलाम हमारी ओर से। एक और ऐसी कहानी लेकर मैं अनिमेश आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीक। तब तक सपने देखते रहिए।